Good morning student, myself अनुपम आज़ाद एंड वेलकम टू द बायोप्रेस। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है हमारा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहले वाला लेक्चर नहीं देखे जाके पहले वाला लेक्चर देखिए, वहाँ पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो तीन साइंटिस्ट थे, एक्चुअली वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के स्टूडेंट ही थे, ठीक है। स्टूडेंट एंड कोवर्कर थे, तीन साइंटिस्ट। पहला का नाम था ऑसवाल्ड एवरी। तो दूसरे साइंटिस्ट थे कोलिन मैक्लिओड, और जो तीसरे साइंटिस्ट थे मैक्लियान मकार्थी। ये तीन साइंटिस्ट थे जो 1933 से लेके 1944 तक काम करते हैं, ठीक है। और ग्रिफिथ ये पता नहीं कर पाए थे, देखिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने ये पता कर लिया था कि देयर इज समथिंग दैट transform R strain to S strain। और ये समथिंग क्या चीज में, देयर इज समथिंग, ऊपर लिखिए इन हीट किल्ड S strain दैट ट्रांसफॉर्म R strain to S strain। ये तो पता चल गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ को कि कुछ ऐसा है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से बाहर जाता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देयर इज समथिंग इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन दैट ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, लिविंग आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। पर ये बिल्कुल नहीं बता पाए फ्रेडरिक ग्रिफिथ कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो ये काम करता है। एवरी मैक्लिओड एंड मकार्थी क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। ये क्या काम करते हैं, दे प्यूरिफाई RNA, DNA, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड from heat killed S strain, ठीक है। प्यूरिफाई कर लेते हैं, आरएनए निकाल लेते हैं, डीएनए निकाल लेते हैं, प्रोटीन निकाल लेते हैं, लिपिड निकाल लेते हैं, पॉलीसेकेराइड निकाल लेते हैं। और अब क्या काम करते हैं कि बारी बारी से, ठीक है, अब क्या काम करते हैं, बारी बारी से आर स्ट्रेन के साथ इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। और कहाँ से निकाली ये चीज़, तो दे प्यूरिफाई आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और बारी बारी से अब इस निकाले हुए चीज़ को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करते हैं। तो आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करने पे होता क्या, रिजल्ट क्या मिलता है, देखिए जरा। जब बारी बारी से मिक्स करते हैं तो वो डालते हैं आर स्ट्रेन प्लस प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। और इसको माइस को इंजेक्ट कर देते हैं, इस चीज को इंजेक्टेड टू माइस। होता क्या है, यहाँ पे माइस जिंदा रह जाता है, माइस लीव, ठीक। फिर अगली बार प्रोटीन को हटाते हैं, लिपिड डालते हैं, लिपिड ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, अगेन द माइस लीव्स। फिर अगली बार क्या होता है, लिपिड को हटाते हैं, आरएनए डालते हैं, ठीक है, आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, अगेन द माइस लीव्स। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उन्होंने डीएनए डाला, ठीक है, डीएनए डाला एंड द माइस डाई, माइस मर जाता है, माइस डाई। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि डीएनए ही वह कंपोनेंट है
जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से बाहर आके आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एस स्ट्रेन में, तभी तो माइस को निमोनिया होता है और माइस मर जाती है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करने वाला जो कंपोनेंट है हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, वो डीएनए है, इस बात से पता लग जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रूफ करने के लिए एक और काम करते हैं ये लोग। ठीक है, जो सॉल्यूशन लेते हैं, जो सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब जो सस्पेंशन या सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है, ठीक है, उसमें क्या काम करते हैं, आर स्ट्रेन प्लस यहाँ पे, ठीक है, सारे एंजाइम को एक एक करके मिलाते हैं, आर एन एस, ठीक है, आर एन एस, ठीक है, आर एन एस के बाद, ठीक है, एमाइलेज के बाद प्रोटीएज के बाद लाइपेज, इस सारे एंजाइम को मतलब सारे एंजाइम को इसमें मिलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मिलाते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि माइस मर ही रहा है, माइस मर जाती हर बार, क्योंकि ये एंजाइम क्या काम करता है, जैसे आरएनएज है, आरएनएज एंजाइम क्या काम करता है, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है, आरएनएज एंजाइम क्या काम करता है, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है। उसी तरह लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट कर जाएगा, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन डीएनए तो रह रहा है ना सॉल्यूशन में, इसीलिए ये माइस डाई। लेकिन एक बार जब डीएनएज डाल देते हैं, तब देखते हैं कि माइस जो है जिंदा रह जाती है, माइस जिंदा रह जाती है। इसका मतलब डीएनएज डालने के कारण क्या हुआ है, डीएनए डाइजेस्ट हो गया है, डीएनएज के कारण डीएनए गेट डाइजेस्टेड, और डीएनए एक बार डाइजेस्ट हो गया तो अब तो डीएनए है ही नहीं, तो आर स्ट्रेन विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन एंड इट विल नॉट कॉज निमोनिया टू माइस एंड माइस विल लिव। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह उन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि डीएनए ही वह जेनेटिक मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को, ठीक है, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा था। पर सारे साइंटिस्ट इस बात से एकमत हुए ही नहीं। ऑल साइंटिस्ट जो है सारे, तुमको पता ही है कि जब कुछ भी करो 5 लोग आ ही जाते, ऐसे होगा नहीं। तो वही काम यहाँ हो गया कि साइंटिस्ट लोगों ने नहीं, हम नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़े होता है। आप प्रूफ कर दिए इस बात से हम मानेंगे नहीं, कुछ और प्रूफ करके दिखाइए। और इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम इतना कर दिए, आपको आगे जो करना है कीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो नीट में पूछा गया था कि हु स्टेबलाइज्ड बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन। तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन किसने दिया, एवरी मैक्लोइडन मकार्थी ने। तो आंसर आपका क्या होगा, एवरी मैक्लोइडन मकार्थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे मूव करते हैं, जिससे अनइक्विवोकली प्रूफ हो गया कि नहीं, डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिससे अनइक्विवोकली प्रूफ हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका हेडिंग लगाइए, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पता है ना तुम लोग को कि नहीं पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्से एंड दूसरे साइंटिस्ट थे मार्था चेज, ठीक है, चेज। एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या लिया गया, एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया बैक्टीरियोफेग वायरस, जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था। इस वायरस का खास बात क्या था, ठीक है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऐसे वायरस का नाम बताओ जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, फटाफट बताओ, कमेंट में लिख देना। ठीक है, दूसरा लिया गया अपना सर्वगुण संपन्न इकोलाई बैक्टीरिया। जेनेटिक में जितने भी रिसर्च हुए हैं और जो तुमको पढ़ना है, ठीक है, जो तुमको पढ़ना है वो सारे रिसर्च में कहीं ना कहीं इकोलाई आ ही जाता है। 99% जगह पे तुम्हारे एग्जाम में पूछ दिया कि कौन बैक्टीरिया पे रिसर्च किया गया है, और ऑप्शन में इकोलाई है, और नहीं समझ में आ रहा है तो इकोलाई लगा दो। 99% चांस है कि तुम्हारे लेवल पे इकोलाई सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया। अब किया क्या इन्होंने, चलो देखते हैं क्या किया। ठीक है,
तो इन्होंने सबसे पहले कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। देखो एक कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। दिस कल्चर मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरा कल्चर मीडियम लिया कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। तो दो कल्चर मीडियम लिया जिसमें ये वायरस को ग्रो करा सके। कौन से वायरस को? बैक्टीरियोफेग वायरस को, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने चलिए बैक्टीरियोफेग वायरस डाल दिया, ठीक है, कि भैया आप जो है ग्रो हो जाइए फटाफट। न्यूट्रिटिव मीडियम भोजन दोगे किसी को तो क्या होगा? मल्टीप्लाई ही तो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और क्या करेगा। तो यहाँ पे ये ग्रो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ग्रो होगा तो क्या होगा? अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। नए नए वायरस पैदा हुए, ठीक है, नंबर बढ़ रहा है इनका, समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहा है, ढेर सारे वायरसेस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहा है, ढेर सारे वायरसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ढेर सारे वायरस बन गए। अब यहाँ से इस कल्चर मीडियम से इस वायरस को निकाला, ठीक है। इस कल्चर मीडियम से इस वायरस को निकाला और पकड़ के लाया किसको? इकोलाई बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया भाई साहब आप आइए यहाँ पे, ठीक है, आपका काम है। क्या काम है? चलिए आ गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को पकड़ के लाया और इस वायरस से, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला है इन्फेक्शन, ठीक है, पहला स्टेज इन्फेक्शन का, ठीक है, इस वायरस से, ठीक है, इस वायरस से इन्फेक्ट करा दिया। किसको इन्फेक्ट करा दिया? बैक्टीरिया को, ठीक है, इस वायरस से इन्फेक्ट करा दिया। अब तुम ही बताओ कि कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया गया है, तो फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? फॉस्फोरस डीएनए में मिलता है, ठीक है। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? डीएनए में। डीएनए पढ़ा चुके हैं, पीछे वाला लेक्चर देखो। तो ये सारे वायरसेस विल कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? रेडियो डीएनए में। और ये क्या करेगा? ये जब ग्रो होगा, रेप्लिकेट करेगा, तो यहाँ जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है उसका यूज़ करेगा। और कहाँ यूज़ होगा? वो डीएनए में होगा। दैट्स वाई द डीएनए विल बिकम रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या होगा? इस कल्चर मीडियम में जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया गया है, सल्फर कहाँ मिलता है पता है? प्रोटीन में मिलता है, सिस्टीन, मिथियोनिन पढ़े हो ना। तो दिस विल कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, जो सल्फर पे ग्रो किया गया उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अब इन्फेक्ट करा दिया गया, तो इन्फेक्ट कराने के बाद देखो इसको मिटा रहे हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्ट करा दिया गया, ठीक है। ये सब लिख लिए, राइट इट डाउन, फटाफट लिखो। चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्फेक्ट कराने के बाद जो वायरस था, ठीक है, जो वायरस था उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? ये मान लो बैक्टीरिया तुम्हारा, हाँ, और यहाँ पे वायरस था, तो वायरस तो भाई साहब प्रोटीन कोड तो इनका बाहर ही रहेगा ना, हाँ, अंदर मत भेज देना प्रोटीन कोड को। प्रोटीन कोड बाहर, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट विल गो इनसाइड द बैक्टीरिया। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस विल गो इनसाइड द बैक्टीरिया। हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या होगा बताओ? यहाँ पे भी क्या होगा? ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल, जब इन्फेक्शन होगा वायरस का तो क्या होता है? द जेनेटिक मटेरियल विल गो इनसाइड द बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। और होता क्या है तुमको पता है कि ये वायरस जो है ना इसके मशीनरी को हैक कर लेता है, ठीक है। मतलब कि जो बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट किया, देन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस विल बी ट्रीटेड लाइक इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल बाय बैक्टीरिया,
ठीक है। मतलब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल मान लेता है और रेप्लिकेट करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ भी वही काम होगा, ठीक है, यहाँ भी वही काम होगा और ये भी जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है, ये भी जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है और ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के उसको रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी बढ़ेगा, लेकिन अब होगा क्या कि बैक्टीरिया में वायरस का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। इसको मिटाइए बस, ठीक है। और अब जो बैक्टीरियल कोट आ गया है, ठीक है, वायरल कोट जो आ गया है बैक्टीरिया पे, ठीक है, वायरल कोट जो आ गया है बैक्टीरिया पे, उसको हटाने का कुछ तरीका चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग से, ठीक है, मतलब मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंडिंग से क्या होता है, हट जाता है। तो दूसरा जो लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ब्लेंडिंग, BLENDING, ब्लेंडिंग, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये दूसरा जो तुम्हारा है वो क्या होगा, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंड किए तो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल है इसमें, पर वायरल कोट जो था बैक्टीरिया पे, वो क्या होगा, हट जाएगा। वायरस कहीं अब यहाँ घूम रहा है, वायरस इज नाउ नॉट ऑन बैक्टीरिया, वायरस कहीं यहाँ घूम रहा है। आप समझ रहे हो, वायरस कहीं यहाँ घूम रहा है। तो ब्लेंडिंग क्यों किए, बैक्टीरियल कोट को हटाने के लिए, वायरल कोट को बैक्टीरिया पर से हटाने के लिए हमने इसको ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग करने के बाद क्या करेंगे, एजाइटेट किए, ब्लेंड किए, ब्लेंडिंग मतलब घुमाना मिलाना और क्या, और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूग कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा बताओ, अब इस सबको मिटा रहे हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो, इधर देखो और नोट करो। चलो अब जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। पता है तुम लोग को सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। जो लाइटर कंपोनेंट होगा ऊपर फ्लोट करेगा, दूसरा जो होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा। लाइटर कंपोनेंट जो ऊपर फ्लोट करेगा सुपरनेटेंट बोल लेंगे, जो सेटल डाउन कर जाएगा वो बैक्टीरिया होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे मिलता है बैक्टीरिया, ठीक है, दिस बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया यहाँ मिलता है, दूसरा बैक्टीरिया यहाँ मिलता है। बात समझ रहे हो? और इधर जो है ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला है, याद रखना, इस साइड में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और इस साइड में रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। इस साइड में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और इस साइड में रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो जो वायरस ग्रो किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे, देखा गया कि उस बैक्टीरिया के अंदर, मतलब जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया गया था, और उस वायरस से, मतलब द वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए, जिसको फॉस्फोरस पे ग्रो करेंगे वो क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन करा है, उससे जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया गया उसमें देखा गया कि रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, ठीक है। क्या मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, ठीक है। प्लस जो सुपरनेटेंट था, मतलब कि जो वायरस था उसमें, ठीक है, जो वायरस था वो तो सुपरनेटेंट रहा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, लेकिन जिसमें सल्फर, ठीक है, जिस वायरस को रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो किया गया था उसमें क्या था, प्रोटीन था। इस बैक्टीरिया में कोई नो रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हुआ, रेडियो एक्टिव डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है, इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है, इन बैक्टीरिया, ठीक है, इसको और इसमें नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी। क्यों नो रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो किया गया था। मीडियम क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। उस वाले वायरस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन बना था, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं बना था। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो वायरस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म किया है वो डीएनए है, और डीएनए चूंकि रेडियो एक्टिव था तो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया।
जबकि यहाँ पे भी डीएनए ट्रांसफॉर्म किया गया, लेकिन इस वाले वायरस में प्रोटीन था रेडियो एक्टिव, डीएनए तो था नहीं इसमें रेडियो एक्टिव, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिविटी आया ही नहीं। इसका मतलब था कि डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो डीएनए को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस ग्रोन ऑन प्लेट containing radioactive phosphorus, why? ऐसा क्यों? because this virus is containing radioactive DNA, ठीक है। नो रेडियोएक्टिविटी इज फाउंड इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस वायरस इज कंटेनिंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन, और प्रोटीन तो ट्रांसफर हुआ नहीं। जब प्रोटीन ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो ये बैक्टीरिया रेडियोएक्टिविटी शो कैसे करेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह यहाँ से एक अनइक्विवोकल प्रूफ आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने पे क्लास ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग इससे कुछ नॉलेज लेते हैं, तो इसको शेयर कीजिए, दूसरे तक ले जाइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर टुडे।